हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। इस वीडियो में करने वाले हैं सीबीएसई कक्षा 10वीं विषय हिंदी। तो यह है मिड टर्म के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं आपके, उसका पेपर है। तो आज की वीडियो को अगर शुरुआत करने से पहले अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि फ्यूचर में हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके अंक होंगे 80 और समय की अवधि होगी 3 घंटे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं भाग क। तो यहाँ पर आपको एक साथ दिया गया है, तो इसको पढ़कर आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो पहला प्रश्न है, वैज्ञानिकों की चिंता क्या क्या कारण है। तो इसका आंसर आएगा क, मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों का फैलना। तो इसका आंसर आएगा क। तो इसके आगे सेकंड प्रश्न है, प्रदूषण के बढ़ने का क्या कारण आप मानते हैं। तो इसका आंसर आएगा ग, जो कि है उपरोक्त सभी। तो इसमें इंक्लूड होंगे क, प्रकृति से छेड़छाड़, ख, बढ़ते वनों की संख्या, ग, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई। तो इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे ग, उपरोक्त सभी। नंबर 3, वैज्ञानिकों ने मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के फैलने का क्या कारण बताया। तो इसका आंसर आएगा ख ऑप्शन, प्रदूषण। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसके लिए प्रयासरत है। तो इसका आंसर आएगा ख, प्रदूषण को रोकने के लिए। नंबर 5, सामूहिक प्रयास का क्या आशय है। तो इसका आंसर आएगा क, सभी नागरिक मिलकर कोशिश करें। तो प्रश्न 2 में आपको मिल जाता है, एक आपको काव्य मिल जाता है, यहाँ पर पंक्तियाँ कुछ मिल जाती हैं जिसको पढ़कर आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको आप पहले पढ़ सकते हो और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देते हैं हम। तो पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर कवि मुँह से क्या नहीं कहने की बात करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ग, कर नहीं सकते। नंबर 2, कर नहीं सकते ऐसी बात कौन करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ग, जो कि होते हैं निकम्मे। नंबर 3, कवि क्या सोचने के लिए कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा ख, क्यों नहीं कर सकते। 4 नंबर, तैरना सीखने के लिए क्या करना होगा। तो इसका आंसर आएगा ग, जल में उतरना होगा। नंबर 5, क्या कहकर आप सदा खुशहाल रह सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ग, जो कि है निश्चय कर सकते हैं। तो इसके अथवा आपको एक और कविता मिल जाती है जिसको पढ़कर आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो आप पहले इसको पढ़ सकते हो, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहले हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो पहले प्रश्न आएगा, किसी की उंगलियां कौन छेद देता है। तो इसका आंसर आएगा ख, कांटा। सेकंड प्रश्न है, भंवरे का शरीर किस रंग का होता है। तो इसका आंसर आएगा ग, काला। नंबर 3, तितलियों को गोद में कौन लेती है। तो इसका आंसर आएगा लास्ट ऑप्शन, फूल। नंबर 4, फूल भंवरे को क्या पिलाता है। तो इसका आंसर आएगा ख, रस। नंबर 5, फूल और कांटा किसके प्रतीक हैं। तो इसका आंसर आएगा ग, सज्जन और दुर्जन के। तो आगे आपको मिल जाता है व्यवहारिक व्याकरण, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए कोई 4। तो नीचे आपको मिल जाता है, वह बाजार गया और केले ले आया। रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं। तो इसका आंसर आएगा संयुक्त वाक्य। नंबर 2, निम्नलिखित में से मिश्रण वाक्य के है। तो इसका आंसर आएगा ख, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वह सदा सुखी होते हैं। नंबर 3, अपने कठिन परिश्रम किया और उतरने हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। तो इसका आंसर आएगा, कठिन परिश्रम करने के लिए कारण आप उतरे हुए।
तो ये इसका आंसर आएगा ख। नंबर 4, मैंने देखा कि सांप रेंगते हुए घास में छिप गया। रेखांकित उपवाक्य का भेद है, तो इसका आंसर आएगा संज्ञा। इसका आंसर आएगा क, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। 5 नंबर, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, तो इसका आंसर आएगा ग, उसने समझाया था, मैंने नहीं समझा। तो आगे आपको एक और प्रश्न मिल जाते हैं, तो जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। निर्देश अनुसार कोई 4 प्रश्न करें। निम्नलिखित वाक्य का वाक्य लिखें। मैंने पत्थर लिखा। इसका आंसर आएगा ख, कर्म वाच्य। इसके आगे आपको मिल जाएगा नंबर 2, उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए। उपयुक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदली। तो इसका आंसर आएगा ग, जो कि है उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर दिए गए। इसके आगे आपको 3 नंबर पे मिल जाएगा मैं हंस नहीं सकता। उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलें। तो इसका आंसर आएगा ग, मेरे द्वारा हंसा नहीं जाता। नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाच्य वाला वाक्य छांटिए। तो इसका आंसर आएगा सुमित के द्वारा कविता पढ़ी गई, जो कि है ख ऑप्शन। नंबर 5, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण दे। तो इसका आंसर आएगा ग, आज घूमने चला गया। आज घूमने चला जाए। तो इसके आगे आपको कुछ ऐसे ही और प्रश्न मिल जाते हैं। तो पहले प्रश्न आएगा, वह लोग कल शिमला जा रहे हैं। तो शिमला यहाँ पर अंडरलाइन है। रेखांकित पद पर परिचय है। रेखांकित पद का परिचय है, तो इसका आंसर आएगा, तो इसकी आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, जातिवाच्य संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। तो इसके आगे आपको सेकंड पे मिल जाता है, रमा कलम से स्केच बनाती है। रेखांकित पद का परिचय है। इसका आंसर आएगा ग, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ण कारक। नंबर 3, वह लोग आ गए। रेखांकित पद का परिचय है। तो इसका आंसर आएगा क, सर्वनाम, पुरुषवाचक, बहुवचन, प्रथम पुरुष, कर्ता कारक। नंबर 4, गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। रेखांकित पद का परिचय है। तो इसका आंसर आएगा ग, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक। नंबर 5 पे आपको मिल जाता है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला। रेखांकित पद का परिचय है। तो इसका आंसर आएगा क, सर्वनाम, पुरुषवाचक, एक वचन, मध्यम पुरुष, कर्ता कारक। तो आगे आपको मिल जाता है, निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। तो ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आएगा, सुब्रन को ढूंढत फिर कवि व्यभिचारी चोर। रेखांकित पद में अलंकार है। तो इसका आंसर आएगा ग, श्लेष अलंकार। नंबर 2, पाहुन जयो आयो आहो गांव में शहर के। अलंकार की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर आएगा उपमा अलंकार। नंबर 3, प्रकृति मानो हंस रही है। अलंकार की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर आएगा ग, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसके आगे आपको 4 नंबर पे मिल जाता है, खिलखिला रही है कलियां सारी, ठहाके लगा रहा है परिवेश। अलंकार की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर आएगा ग, जो कि है अतिशयोक्ति अलंकार। तो नंबर 5 पे आपको मिल जाता है, वर्ष सा देह था उसका।
टकराते ही टूटा पहाड़। अलंकार की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर आएगा क, रूपक अलंकार। तो आगे आपको बाघ सेकंड में मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक सार दिया गया है जिसको पढ़कर आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न आएगा, हवलदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था? तो इसका आंसर आएगा ग, कैप्टन। सेकंड प्रश्न, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? तो इसका आंसर आएगा ख, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तो तीसरा प्रश्न आएगा, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो इसका आंसर आएगा क, घृणा। नंबर 4, कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी? तो इसका आंसर आएगा क, देशभक्ति। पांचवा प्रश्न, गद्यांश में नेताजी का आशय है? तो इसका आंसर आएगा ख, सुभाष चंद्र बोस। तो इसके आगे आपको प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की आयु? तो इसका आंसर आएगा ख ऑप्शन 60 के करीब थी। तो इसके आगे, बाल गोविंद भक्त प्रभाती गाना कब शुरू करते थे? तो इसका आंसर आएगा कार्तिक मास में, जो कि है क ऑप्शन। तो इसके आगे आपको मिल जाता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपने इसको पहले पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आएगा, लक्ष्मण ने कैसे कहा? तो इसका आंसर आएगा ग, हंसते हुए। नंबर 2, बोलते समय लक्ष्मण की आवाज़ में डैश? तो इसका आंसर आएगा ख, मिठास थी। नंबर 3, काव्यांश में भक्त शब्द किस के लिए आया है? तो इसका आंसर आएगा ग, परशुराम के लिए। नंबर 4, यह वार्तालाप किनके बीच हो रहा था? तो इसका आंसर आएगा ग, लक्ष्मण और परशुराम के बीच। नंबर 5, लक्ष्मण ने अपने क्रोध रोकने का क्या कारण बताया? तो इसका आंसर आएगा ग, वगु वंशीय ब्राह्मण होना। तो आगे आपको कुछ और प्रश्न मिल जाते हैं, जो कि है, हरी है राजनीति पड़ी आए किसने कहा है? तो इसका आंसर आएगा क, उद्धव जी ने। नंबर 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में नप बालक शब्द किस के लिए उपयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर आएगा ग, विश्वामित्र के लिए। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका आंसर आएगा ग। तो यहाँ पर आगे हम कर लेते हैं बाघ ख, जिसमें आपको दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो आगे आपका प्रश्न आएगा, पहला प्रश्न, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका आंसर आएगा, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी गई थी। प्रश्न नंबर 2, भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो इसका आंसर आएगा, बेटे की मृत्यु पर भक्त ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लेटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया, गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। इसके आगे आपको तीसरा प्रश्न मिल जाता है, भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि भक्त के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा था। प्रश्न नंबर 4, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार को आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका आंसर आएगा, कमल के पत्ते से की गई नदी
के जल में रहते। तो इसका आंसर हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। कमल के पत्ते से की है जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है। तो आगे आपको प्रश्न मिल जाते हैं। दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आएगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसका आंसर आएगा कमल के पत्तों से की गई है जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के ऊपरी सतह पर रहता है। तो इसके आगे आपको मिल जाता है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका आंसर आएगा, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंगित कसती हैं कि श्री कृष्ण के सनिष्ठ में रहते हुए भी वह श्री कृष्ण से के प्रेम की स्वर्था मुक्त रहे। इसके आगे हम चौथा प्रश्न करेंगे जो कि है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो इसका आंसर आएगा, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता। वह अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समझ व्यक्त नहीं करना चाहता। तो इसके आगे आपको कुछ बड़े प्रश्न दिए गए हैं जो कि आप खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर 3 प्रश्नों में से आपने 2 के उत्तर देने हैं। तो उसके आगे आपको रचनात्मक लेख मिल जाते हैं जिसका आपने 120 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आपको प्रदूषण और इसका दुष्प्रभाव। तो इसके आगे दिए गए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको पत्र लिखना है किसी एक विषय में। तो आगे यहाँ पर भी आपको किसी एक विषय में पत्र लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में।